हाय गाइस, आपको पता तो है ही कि बात क्या थी। लास्ट वीक, लास्ट के 2 वीक कितने टफ थे और हेक्टिक थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। अभी कंपनी से कोई आया, मुझे उनसे मिलना है। वहीं वेट करो दीपक। सोशल डिस्टेंसिंग रखो और साइट वाइट पे भी ना प्रॉपर सबसे दूर रहो। कर रहे हो इंश्योर? हाँ जी ठीक है। मैं कर लूँगा। ऐसा दौर आ गया पूजा जी, कितनी सेफ्टी कर लो फिर भी ये लगता है कि 1% डर रहता ही है मन में। प्रिकॉशन लो, बट फिर भी प्रिकॉशन के बाद ही कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़। तो गाइस, मैं अपनी सिस्टर सीमा के साथ वीडियो कॉल पे हूँ और मुझे लगता है इनसे अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता जिस एक्सपीरियंस के थ्रू ये गए। अब तो हम लोग इतने खुश हैं, थैंक्स टू गॉड, टच वुड, दैट वीव कम आउट ऑफ दिस एज अ फैमिली। हम लोग सब बाहर आ पाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा तो देखो जो सहा है वो सीमा दीदी ने, हनी जीजू ने, और बच्चों ने ही सहा है। वी वर जस्ट छोटे छोटे पार्ट्स थे इस जर्नी के। तो आई वांट कि सीमा खुद वो बताए कि यार क्या हुआ। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, ये आया कहाँ से इन्फेक्शन? क्योंकि मतलब आप बताओ, आपको पता चला कहाँ से आया? मैंने प्रिकॉशंस तो सारे लिए थे। इनफैक्ट जब मैं सब्जी वगैरह भी खरीदने जाती थी, आई यूज्ड टू वेयर ग्लव्स, मास्क, एवरीथिंग। बट आई डोंट नो हाउ आई कॉट इट, बट कहीं से तो आया ही है। या तो ग्रोसरी शॉप से आया है, या फिर जब मैं वेजीज या फिर डेली नीड्स की कोई चीजें लेते जा रही थी, मैंने वहीं से ये कैच किया। राइट। बट आई एम नॉट श्योर वेयर एग्जैक्ट। यही तो सबसे बड़ी बात है ना भैया, कि आप इतना प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, इसकी ट्रेल नहीं निकाल सकते आप कभी भी। यू डू नॉट नो ये आया कहाँ से, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टार्ट कैसे हुआ? व्हाट वर द इनिशियल सिम्टम्स कि आपको लगने लगा कि बॉडी में कुछ अजीब फील हुआ, या नॉर्मल बुखार की तरह स्टार्ट हुआ? पहले दिन मेरे को हल्का सा बॉडी एक होते हुए ना, थ्रू आउट द डे आई हैड अ बॉडी एक। फिर शाम को मुझे फीवर हो गया था, काफी तेज फीवर था, 103। मैंने पैरासीटामोल 650 लिया। थोड़ा नीचे आ गया था फीवर 101, बट इससे नीचे आ ही नहीं रहा था। राइट। वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू चेक कि कभी कोविड तो नहीं है, एक बारी पूछ लेते हैं क्या सिम्टम्स है। So that time doctor told me कि it's very initial, I cannot send you for testing. Right. तो फिर बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हम स्मॉल किड्स एट होम, प्लीज आप मेरे को प्रिस्क्राइब कर दो, I'll get it done through a private lab. तो फिर भी मेरा फीवर, पूरे दिन तो मुझे फीवर नहीं आया था, फिर रात को मुझे फिर दोबारा से फीवर आया। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे आई थॉट कि आई शुड गो फॉर द टेस्ट। राइट। मैंने टेस्ट करवाया, मेरे को ये था, और मेरे छोटे छोटे रैशेस बॉडी पे आ गए थे, रेड कलर के बहुत टाइनी रैशेस आ गए थे। और उसके बाद में तो इनफैक्ट आई लॉस्ट माय टेस्ट, आई लॉस्ट माय इनफैक्ट स्मेलिंग पावर आल्सो, कि मुझे ना तो किसी चीज का टेस्ट आता था और ना ही मुझे किसी चीज की स्मेल आती थी। आपको ये कब पता चला कि भाई ये कोविड हो सकता है, नॉर्मल बुखार नहीं है? हाउ, व्हेन डिड योर बॉडी टेल यू दिस? ये वैसे बिल्कुल जैसे नॉर्मल वायरल होता है, इट्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट इट्स व्हेन बिकॉज़ आई रेड इट समवेयर कि व्हेन यू लूज ऑन योर स्मेलिंग पावर एंड व्हेन यू लूज योर टेस्ट thing, so then that time it clicked me, and then at the same time I had small rashes on my body. ब्रेथलेसनेस भी तो हुई थी शायद। मेरे को याद है हम लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे सांस नहीं लिया जा रहा थोड़ा। It was when I had a high fever, तो फिर जैसे मुंह खोल के सांस लेना पड़ा था। I could not take stairs, उसमें मुझे बहुत ज्यादा फटीग फील हो रहा था और जैसे ब्रेथलेसनेस हो जाती थी। So otherwise it's just like a normal flu, जैसे हमें वायरल हो जाता है, बिल्कुल वो ही सब सिम्टम्स थे, बट उसके एडिशन में मींस आई वाज लूजिंग टेस्ट एंड स्मेल। तो मुझे लगता है कि घबराने की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिम्टम तो देखो 99% केसेस में नॉर्मली होने वाले हैं, ठीक है। बस अगर किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है तो वो ये है, अगर आपको फीवर है या हल्का सा गला ख़राब है तो आप आइसोलेशन में चले जाओ, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, हाँ वो सबसे ज़रूरी है कि चाहे आपको लगे नॉर्मल फीवर है, हम इंडियन फैमिली मिलना जुलना नहीं छोड़ते हैं। हमें लगता है यार फीवर है, डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। तो तरीके से अगर वो चीज़ करी जाए तो हम इस चीज़ को फैलने से रोक सकते हैं, इंट्रा फैमिली। but still I am in isolation. It's been
almost 9 days. I have not gone closer to my family at all. They are downstairs, I'm upstairs. So this is really important that we can maintain it. Or same time, I would like to say, do not panic. Do not panic. Everyone would recover in 6 to 7 days of time. मैं आपको सीमा दीदी के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हर माइंडसेट, इतना पॉजिटिव माइंडसेट जो इस इनका था ना वहाँ पे, मतलब आई कैन नॉट टेल यू। हम लोग यहाँ पे कहते हैं सीमा आपकी तबीयत कैसी है अभी, आप ठीक हो, और ये हमें ऐसे हंसते हुए फ़ोटो भेजती वहाँ से कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल वायरल है, कुछ भी नहीं है। उधर से हमें भजन और भेज देती कि ये तुम भी सुनो एंड ऑल दैट। और एक और चीज़ जो हम लोगों ने इन फैमिली देखी है वो ये है कि भैया आप बताओ, काढ़ा वाड़ा से जो पूजा आपको भेज रही थी काढ़ा, उससे आपको असर लग रहा था कि हो रहा है? काढ़ा रियली हेल्प्स अ लॉट, बिलीव में। जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे गरम चीजें पियो, ये करो, इट हेल्प्स अ लॉट। मैंने थ्रू आउट टिल द टाइम आई वाज इन हॉस्पिटल, थ्रू आउट दैट टाइम आई हैव टेकन द काढ़ास व्हिच पीतू एंड पूजा हैड मेड इट फॉर मी, and same thing my kids were consuming at home. It's a great help, everyone must take it. और इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में भी गर्म पानी ही हमें पिलाया जाता था, तो गाइस डू टेक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। क्योर तो ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि सीमा दीदी की मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ विटामिन सी डी ई थी। सी आप मौसम्बी से ले सकते हो, लेमन जूस से ले सकते हो, और अगर आपको टैबलेट्स लेनी है तो 500 mg आप विटामिन सी का 15 दिन का कोर्स शुरू कर सकते हो। उसके बाद डी पे आ जाते हैं। डी आप धूप में आधा घंटा घूम लो, वैसी बॉडी में इतना डी विटामिन बन जाता है। इंडियन पॉपुलेशन में डी विटामिन की कमी होती है थोड़ी, तो अगर आप उसका भी 8 वीक का कोर्स करना चाहते हो तो वीकली एक आपका सिरप आता है, वो आप ले लो, कॉम्प्लेक्स विटामिन डी कॉम्प्लेक्स। 8 वीक का कोर्स आपकी पूर्ति हो जाएगी। CDE पूरा है तो आपको बीमारी हो ही नहीं सकती, कोई स्पेशल मेडिसिन देते नहीं है। और 99% केसेस सीमा दीदी बता देंगी आपको बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम होते हैं फ्लू वाले, और किसी को एग्रावेशन नहीं होता है। किसी को एग्रावेशन होता है तो ICU या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरतमंद लोगों को बेड दें अगर आपको माइनर सिम्टम्स हैं। हमने खुद मेरे भांजों को जो है भैया ने घर पे रखा, आइसोलेटेड हैं वो भी अभी टच वुड जल्दी उनकी रिपोर्ट भी कराएंगे। और मुझे लगता है कि माइनर सिम्टम्स में घर पे ही रहना बेटर है हॉस्पिटल से। यू माइट कैच 1 or 2 अदर इन्फेक्शंस ऑल्सो हॉस्पिटल में। और नीडी लोगों को वहाँ बेड लेने दें। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको पता ही है 1 लाख 1.25 लाख पर डे वो लोग मांग रहे थे। पैनिक ना हुए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी पॉजिटिव, इट्स अ स्मॉल वायरल, वुड गो इन 5 to 6 days ऑफ टाइम। अपनी इंडियन इम्यूनिटी तो ऐसी है, हम लोग मिट्टी में खेले हैं बचपन में, इधर उधर घूमते रहते हैं, सब चीज़ों से लड़ जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। हल्दी पियो, गिलोय और उसका काढ़ा का मैं आपको रेसिपी अभी बता ही दूंगा। अश्वगंधा के पत्ते खाए सीमा दीदी ने, बच्चों ने, उससे बड़ा हेल्प हुआ। और कोलोइडल सिल्वर का भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हल्दी का दूध 3 times in a day, so that's actually helps. हॉस्पिटल में पेशेंट 2 घूंट पिए, even they gave us हल्दी का दूध 3 times in a day. दूसरा बस मेरे को ये लगा, घर में अगर किसी को फीवर भी है ना यार, आइसोलेशन करो। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो मैंने देखी वो हनी जीजू में देखी थी, क्योंकि सोचो यार एक इंसान है, वो सीमा दीदी को छोड़ के आ रहे हैं हॉस्पिटल, लेके आ रहे हैं, उनके साथ टच में है, बच्चों के साथ टच में। भगवान का ही करिश्मा है कि ये चीज़ ऐसी है, होने को सबको हो जाए और होने को साथ वाले को भी ना होए। ठीक है, हमने ऐसे केसेस भी फैमिलीज़ में, क्लोज फैमिलीज़ में, औरों में भी देख लिए कि भाई साथ में रह के भी नहीं फैलता कई बार, और कई बार आप किसी को जानते भी नहीं तो चीज़ के कांटेक्ट, सरफेस के कांटेक्ट में भी आ जाओ किसी डोर नोब के, उससे भी फैल सकता है। मेन अपने घर ही रहो, सेफ रहो जब तक रह सकते हो, आयुर्वेद को फॉलो करो। ब्रेथलेसनेस ना हो, आपका ऑक्सीजन लेवल अबव 95% हो, यू डू नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन एट ऑल, राइट। And if you do not have any serious history of any disease, right, so you do not need anything. You right, can actually do far better at home. और मैं बता देता हूँ, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में मिला, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सर्विसिंग कर रखी है। बात यह कि थोड़ा लोग ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं तो बेड्स तो खत्म होएंगे ना, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बट गवर्नमेंट ने अदरवाइज बड़े अच्छे वो कर रखे हैं, सोल्यूशंस बनाए हुए हैं। एंड सीमा, टेंटेटिवली कितने में आप 10 दिन के आसपास हॉस्पिटल रहे, कितना खर्चा आया होगा अपना फैमिली का? मेरे ख्याल 70,000 के आसपास। No, around 85. 85,000। 85 plus testing is separate. ठीक है, 80 आप 1 लाख लगा लो, जिसमें पूरी फैमिली की टेस्टिंग हो गई है और हमारी दवाइयाँ सब हो गई हैं। एंड शी वेंट देयर एंड शी केम बैक। बट हॉस्पिटल में बता देते हैं कुछ स्पेशल नहीं करा उन्होंने, सिर्फ सिम्टम्स की दवाई दी हैं
और अगर कुछ सीमा दीदी को सिम्टम बढ़ जाते तो वो लोग वेंटिलेटर वगैरह पे लेके जाते या फिर आईसीयू में लेके जाते, उसके चार्जेस फिर अलग होते हैं। Max to max, what they can do is they can get their chest CTC done. That gives you a clear picture. On the basis, उसी के basis पे डॉक्टर भी ये डिसाइड करते हैं। Very first thing what they do is आपका चेस्ट का CTC करते हैं। अगर वो क्लियर है तो they put you in a normal room. Otherwise अगर कुछ सीरियस है या ब्लॉकेज है then they put you in ICU. तो जब आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बस एक अपनी क्लियरिटी के लिए you can get your CTC done. और चेस्ट में अगर आपके फाइब्रोसिस नहीं है यानी जाला नहीं बना हुआ तो आप समझ लीजिए कि वो थ्रोट में ही है अभी आपके जो वायरस है, आप उसको वहीं से इरेडिकेट कर सकते हो। फाइब्रोसिस नहीं होना चाहिए। अगर आप सबसे अच्छा अगर आप 15 मिनट कहीं से भी व्यायाम कर लेते हैं, बाबा रामदेव का या किसी का भी अनुलोम विलोम, रियली हेल्प्स यू अ लॉट। और जो आपका माइंड सेट रोल प्ले करता है वो तो बता ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ, मैं दीदी को ना काढ़ा दे के आता था, हॉस्पिटल दे के आया 2 बारी। अगले दिन मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरे को फीवर हो गया था और 5 दिन अभी तक आप देख रहे हो मेरा गला थोड़ा भारी है, कफ अभी तक नहीं गया है क्योंकि फैमिली में हो रखा था। फिर मुझे भी बुखार हुआ, ऑल्दो कम था 100-101, 5-6 दिन रहा, मेरी ऐसी फट गई, मैं डर गया क्योंकि इस चीज़ का डर इतना बनाया हुआ है मीडिया ने चारों तरफ। मुझे लगा यार मुझे तो नहीं हो गया। और फिर क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था, सामान वामान दे के आ रहा था दूसरे तीसरे दिन, तो फिर सीमा मुझे वहाँ से समझा रही है भैया डोंट पैनिक, कुछ भी नहीं है, अगर है भी तो विल हैंडल इट। मतलब वो चीज़। और फिर मैं 3-4 दिन में मेरा बुखार भी चला गया, बस हल्का सा भी गला बचा है, वो भी ठीक हो जाएगा। यार पैनिक मत करो, हम सब एक साथ इसमें, पूरा देश एक साथ इसमें, और हमें सबको लड़ना है एंड विल डू इट। थैंक यू सीमा भी, आप अभी भी आए, अभी भी आइसोलेशन में घर पे दीदी, और फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आई वॉन्ट टू टेल माई स्टोरी एंड आई वुड लाइक टू सल्यूट सीमा से ज़्यादा हनी जीजू को, बिकॉज ही प्लेड अ रोल। सीमा, ये मैंने बताया था ना तेरे को उन्होंने क्या क्या किया और कैसे इसको हैंडल किया। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। और पता भी एक रिसर्च आई, उसमें ये था कि जिन लोगों के बाल नहीं होते ना उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं फैलने के। मैंने कहा भगवान ने हमें तो बचा के रखा, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड टच वुड गाइस, आप भी प्रे करें। 10th को हर फैमिली इज़ गोइंग अगेन फॉर टेस्टिंग, सारी फैमिली दोबारा टेस्ट कराएगी, तो जस्ट प्रे कि नेगेटिव आए एंड विश अस लक एंड आई विश यू ऑल द गाइज लव एंड लक। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड थैंक यू। एवरीवन स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड बी हैप्पी। चलो, May God bless everyone in this universe. Thank you. थैंक यू वेरी जान, थैंक यू। हाँ, सो नाउ सम थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। जब सीमा दीदी को हमने एडमिट कराया, बहुत जतनों से, बहुत फ़ोन कॉल्स करके, बहुत सब कुछ लगा लिया हमने, सब अप्रोचेस लगा ली थी। मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम ये हुआ तो हम ऐसे थे, नहीं यार वी हैव द मनी, विल डू इट, वी आर केपेबल इनफ, हम लोग हैंडल कर लेंगे। बट फिर हमें समझ आया कि अगर एक फैमिली में 3 लोगों को हो सकता है तो हमारी फैमिली है कम से कम 20-30 मेंबर्स की। और अगर प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो 1,00,000-1,25,000 पर डे चार्ज करेंगे। एवरेज ठीक होने में लगते हैं 14 दिन। तो एक आदमी के अगर 14 लाख रुपए लगेंगे तो 3 आदमियों के हो गए और 42 लाख रुपए हो गए। तो आप सोचो 5 फैमिलीज़ में 2-2, 3-3 करोड़ का खर्चा पहुंच जाएगा, तो हर फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसा खर्चा करना। देन व्हाट केम टू माई माइंड इज़, जो मेरे को जो चीज़ रियलाइज़ हुई वो ये हुई, इसमें ना तो किसी का पैसा काम आने वाला है, इसमें ना किसी की पावर काम आने वाली है। आप जितने मर्जी अपनी जान में फन्ने खा हो, अगर कोरोना जैसी चीज़ आपको टच करती है, मनी कांट हेल्प यू। व्हाट कैन हेल्प यू इज़ कि आप घर ही रहें अगर जाना ना ज़रूरी है, आयुर्वेद को फॉलो करें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, और घर में किसी को इतने से भी सिम्टम्स हैं, आइसोलेशन, दैट्स द की। मेरे को यही समझ आया अपने घर में भी, मेरे को भी हल्के से सिम्टम्स आए, मेरे को शायद नॉर्मल बुखार था, पता नहीं, मैंने टेस्ट ही नहीं कराया डर के मारे, एंड नाउ आई एम हील्ड, और मेरा बस थोड़ा सा गला बचा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो भाई सिंपल बात ये है कि डरना नहीं है इस चीज़ से, हम सब ने मिलके लड़ना है और हम सब मिलके लड़ लेंगे। और जब सीमा दीदी का टाइम था तो एक बेड मिल गया था किसी तरह। बच्चों के टाइम पे तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी हालत हो रखी है, लोग ऐसे पैनिक कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल के बेड भरे हुए हैं, जिसको नॉर्मल खांसी है वो भी पहुंच जाता है कोरोना की टेस्टिंग के लिए, और वो अपना टेस्ट करा रहा है और जाके एडमिट हो रहा है ज़बरदस्ती, जिसके पास पैसे हैं। उसके बाद बच्चों को लेके जब भैया गए तो एक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, हमने इतने फ़ोन्स करे, इतना टॉप डॉक्टर से बात करी, अपना पूरा रिक्वेस्ट करी, सबको नहीं बनी बात। उसके बाद एक गेस्ट हाउस था सरकार का, वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे। वहाँ के गेस्ट हाउस के मैनेजर बोलते हैं मैं ही डॉक्टर हूँ, मेरे को बताया हुआ है कौन सी दवाई देनी है। तो उससे अच्छा है आप ऐसे गेस्ट हाउसेज में आइसोलेशन करें, आप अपने घर पे ही आइसोलेशन कर लो और शुरू में ही थोड़ा प्रिकॉशन रख लो, ठीक है, अगर इस चीज़ में सिचुएशन में पड़ना ही नहीं है। और दूसरा हो सकता है कि अगर आप मूव आउट कर सकते हैं, ग्रीन जोन्स में चले जाएँ, थोड़े दिन वहाँ रह के आएँ 6 महीने के लिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इफ़ यू कैन अफोर्ड
छोटी सिटीज़ में चले जाओ, वहाँ जाके थोड़ा स्कैटर्ड रहेंगी, पॉपुलेशन खुलेगी तो बेटर रहेगा, ये भी एक ऑप्शन है। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। बाकी इसकी लड़ाई के लिए कोई दवाई तो है सच है नहीं, हमारा माइंडसेट सबसे हमारा साथ देगा सबसे ज़्यादा। टेक केयर गाइस, दैट वाज इट। अब पूजा आपको बता देंगी काढ़ा बनता कैसे। गिलोय और जो नीम के पत्ते हैं ना, ये दो चीज़ें मेन है उसके लिए। बेसिकली आपने नीम के पत्ते लेने हैं और गिलोय की टहनियाँ लेनी है थोड़े मोटे वाली, उनको कूट लेना है ताकि उनका रस निकला है। हार्ड होती है गिलोय की जो टहनियाँ होती हैं ऊपर से, उनको कूट के और नीम के साथ इक्वल मिक्सचर लेके एक बड़े पतीले में डाल के पूरा उसको पानी से भर दो। हाँ, बट मेन चीज़ ये है कि उसको इतने अच्छे से वॉश करना है कि उसमें डस्ट वगैरह ना रहे जब हम उसको बॉईल करें। फिर पूरे पतीले को आप पानी का भर दोगे, उबलता रहेगा। जब वो पतीला बॉईल होके हाफ हो जाए तो वो हाफ जो बचेगा वो काढ़ा है एक्चुअली। उसको छान के एक बोतल में डालें और फिर पिए। इतना कड़वा है ना, 1 मिनट के लिए तो आपको लगेगा जहर पी लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा है, अंदर आपके हीलिंग करेगा। और अगर तुलसी है तो उसमें तुलसी भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। तुलसी ऐड कर सकते हो और अश्वगंधा के पत्ते आप चबा सकते हो, 2 पत्ते दिन में इनफ रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी डिड एंड हेल्प्ड अस अ लॉट। मैंने भी बुखार में मेरे यही पिया था और खांसी जब मेरे को थी थोड़ी बहुत, मैंने यही पिया था, मैं भी ठीक हो गया। दीदी तो आपको पता ही है, और बच्चों को सिम्टम नहीं आए टचवुड, और वो इसी से चलता रहा। भैया भी यही पीते रहे। मेन चीज, जब कोई काढ़ा बनाए ना, जिसके लिए बनाए, तो ऐसे भगवान से प्रेयर भी करो कि भगवान जो ये पिएगा ना, भगवान उसको जल्दी से ठीक कर दे। इसमें प्रसाद, अपना प्रसाद वो कर दो कि जो बीमार है ना वो पिए, जल्दी से ठीक हो जाए। तो भैया जी ने बड़ी मन से बनाया, तो मन की जो इच्छा है वो हमेशा काम आती है। इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पेड़ तो नॉर्मल पेड़ है, बट जो आपको शाखाएं दिख रही है ना, जो नीचे आ रही है, वो शाखाएं और वो बेल, जिसको हम गिलोय भी बोलते हैं, गिलोय अमृता। तो गिलोय बेसिकली क्या होता है, एक पैरासाइट होता है जो पेड़ों के ऊपर लगता है और वो फिर लिव लॉन्ग करता रहता है इनके ऊपर जी के। और वो गिलोय है बड़े पत्ते वाला। तो गिलोय क्या करता है, पेड़ों पे चढ़ता है। यहीं से गिलोय तोड़ता था मैं, और नीम हमारे सामने लगाई हुआ है इतना बड़ा। साथ ही साथ मैं आपको अश्वगंधा के पत्ते और दिखा देता हूँ। अश्वगंधा खुद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यूज़ कर रही है फॉर वैक्सीन ट्रायल्स। वो भी हमारे यहाँ पापा ने लगाया हुआ है अश्वगंधा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। अब उसके पत्ते काफ़ी गंजे हो गए हैं क्योंकि सीमा को, बच्चों को और मैंने बहुत खाए, पर दिखाता हूँ फिर भी आपको। ये जो है, ये ऐसा पत्ता, ये अश्वगंधा के पेड़, अभी बारिश हुई है थोड़े खिल आए हैं। ये है, थोड़ा बहुत वहाँ लगे हुए हैं हमारे पास। तो अश्वगंधा की बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्यूनिटी आपकी बड़ी बूस्ट करता है। अश्वगंधा के पत्ते आप चबा सकते हो, नॉर्मल बुखार में भी, कोविड में भी, बड़ा ही अच्छा और बेनिफिशियल है। कड़वे तो होते हैं देखो, पर बहुत अच्छा है। ऑलराइट गाइज, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में वो सब है जो कोई मीडिया चैनल, कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताने वाला है। ये एक्चुअल वो चीज़ें थी जिन्होंने हमें इस पूरी लड़ाई में मदद की और इससे पार निकाला। अपने घर में, अपने फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स की अगर आप थोड़ी सी भी सोच करते हैं, उन तक इस वीडियो को भेजें एंड लेट देम नो हाउ टू फाइट दिस एंड देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। चलो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।